बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय भूपेंद्र बाबू के निवास स्थान पर उनके पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर यह संतमत सत्संग का कार्यक्रम हो रहा है। गत वर्ष इनके पिताजी असार संसार को छोड़कर परलोक सिधार गए। उन्हीं के वार्षिक पुण्यतिथि के अवसर पर हम आज उपस्थित हैं। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड से। अरण्य का मतलब होता है वन। वन में जो कांड हुआ उसको वन कांड कहिए अथवा अरण्य कांड कहिए। अयोध्या में जो कांड हुआ, घटना हुई, उसको आप अयोध्या कांड कहते हैं। बाल कांड, बालापन में जो कांड हुई वह बाल कांड। तो अभी अरण्य कांड से, वन कांड से हम आप सुन रहे थे माता सबरी और भगवान श्री राम के संवाद को। भगवान श्री राम वनवास में आए हैं। सीता जी की चोरी हो गई है। उसको खोजते खोजते माता सबरी के आश्रम में आए। भगवान श्री राम के आस लगाए 88,000 ऋषि मुनि मन में रखे हुए थे कि भगवान श्री राम पहले मेरे यहाँ ही आएंगे। लेकिन 88,000 ऋषियों का निरादर करके राम भगवान सबसे पहले सबरी माँ के आश्रम में पहुँचते हैं। आखिर विशेषता क्या थी माँ सबरी के अंदर कि भगवान राम माँ सबरी के आश्रम में आते हैं? हम लोग विशेषता उसी को समझते हैं
जैसे कोई संसार में विशेष धनवान है तो हम आप कहते हैं विशेष आदमी है, बड़े आदमी है। कोई प्रतिष्ठावान है, कहते हैं कि ये बड़े आदमी है। कोई विशेष कुटुंब परिवार वाले हैं, सोचते हैं कि ये बड़े परिवार वाले आदमी हैं। कोई जाति में बड़े हैं तो सोचते हैं कि ये बड़े आदमी हैं। लेकिन भगवान श्री राम के समक्ष, उनके नजर में बड़े वे नहीं होते हैं जो धनवान होते हैं, बड़े वे नहीं होते हैं जो उच्च जाति के होते हैं, बड़े वे नहीं होते हैं जो रूप से सुंदर होते हैं, बड़े वे नहीं होते हैं कि गुण से सुंदर होते हैं। उनके दृष्टि में बड़े वे होते हैं जो उनकी भक्ति करते हैं। तो मां सबरी के पास न धन था, न रूप था, न ही सुंदर घर था और न ही कोई ऐश आराम का सामान था, लेकिन फिर भी राम भगवान उनके यहाँ आए। मां सबरी के पूर्व जन्म को अगर हम पढ़ते हैं तो जानते होंगे कि पूर्व जन्म में ये खिखिरनी थी। बोलिए श्री सद्गुरु। खिखिरनी जानते हैं ना, पुरनका लोग जानते हैं, नवका लोग नहीं जानते। नवका लोग, तुम लोग जानती हो खिखिर? नहीं 15-20 साल पहले की बात है। बच्चे लोग बोलिए श्री सद्गुरु। देखिए 15-20 साल पहले खिखिर और खिखिरनी शाम के समय में आवाज करते थे, बिल में रहते थे, मतलब नढ़िया और उसमें थोड़े सा अंतर पड़ता था। हाँ, तो वही खिखिरनी वाला शरीर में पूर्व जन्म में मां सबरी थी। कहीं पर सत्संग का आयोजन हुआ, भंडारा का आयोजन हुआ और उसमें बड़े सिद्ध महापुरुष सब आए। तो सिद्ध महापुरुष जो भोजन ग्रहण किए और वह जूठन पत्तल को फेंक दिए गड्ढा में, खड्डा में, तो वह खिखिरने आकर के उसको चाटती है, प्रसाद ग्रहण करती है और उसके परिणाम स्वरूप वह जो प्रसाद पाई महापुरुषों का, साधारण आदमी का नहीं। सर्वसाधारण उसको कहते हैं जो विषय में दिन रात रमे हुए रहते हैं, मोह में, ममता में जो दिन रात डूबे हुए रहते हैं, उसको सर्वसाधारण आदमी कहते हैं। और जो मोह ममता से ऊपर उठ करके, 5 विषयों से ऊपर उठ करके जो साधना के चरम सीमा को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे को कहते महापुरुष। एक बार रामकृष्ण परमहंस महाराज सत्संग कर रहे थे और सत्संग भंडारा हुआ, तो वहां पर जुठन जो पत्तल फेंका हुआ था गड्ढा में, एक नंग धड़ंग, हाँ, खुले बदन, लंबे तगड़े, हट्ठा कट्ठा, हाँ, एक आए उधर से और वह गड्ढा में घुस गए। उससे पहले कुत्ता घुसे हुए थे उस गड्ढा में, तो कुत्ता भौंकने लगा। तो ये क्या करते हैं, जूठन अपना भी खाते हैं और कुत्ता को भी खिलाते, कुत्ता चुप हो जाता है। तो रामकृष्ण परमहंस महाराज कहते हैं उनका हृदय भांजा था, भगना था। कहते हैं कि हृदय, ये देखते हो जो नंग धड़न जो गड्ढा में प्रवेश किया, जूठा खा रहा है कुत्ता के साथ। बोले पागल जैसे लगता है, पागल ने ऐसा काम करेगा, कुत्ता लोगों का जूठन कुत्ता को भी खिलाता, अपना भी खाता है। बोले कि वो पागल नहीं है, असली में कहो तो असली पागल है। जो राम को पा करके अपने अहंकार को गला दिया, असली पागल वही है। हम आप हैं नकली पागल, धन के पीछे पागल है, कोई धन के पीछे पागल तो कोई पद के पीछे पागल।
कोई रूप के पीछे पागल, तो कोई क्या कहते सौंदर्य के पीछे पागल। मतलब संसार में बहुत तरह के पागल हैं, लेकिन ये नकली पागल हैं। असल में पागल असली वो हैं जो परमात्मा के लिए पागल हैं। बोले कि ये सिद्ध महात्मा है, पहुंचे हुए महापुरुष है, लेकिन लोग कहते हैं इसको पागल। तो कुछ ऐसे महात्मा होते हैं जो ईश्वर को प्राप्त करने के बाद भी अपने को छिपा करके रखते हैं कि लोगों को पता नहीं लगे कि हम इतने महान हैं। तो कहने का आशय है, इसी तरह से सिद्ध महात्मा का जूठन जो गड्ढा में पड़ा हुआ था, खिखिरनी आई उस जूठन को खा ली। परिणाम होता है उसके अंदर भक्ति का बीज पड़ जाता है। महापुरुष का जो प्रसाद पाई, उनके अंदर भक्ति का बीज पड़ गया, और उसका जब शरीर छूटा, खिखिरनी वाला शरीर छूटा, तो किसी राजा के यहाँ राजकन्या होकर के जन्म लेती है। राजकन्या होकर के जन्म ली तो अति सुंदरी, हाँ राजकुमारी विशेष सुंदरी। किसी सुंदर राजकुमार से शादी किया गया, वहां जाती है, लेकिन अंदर में जो भक्ति का बीज पड़ गया था, परमात्मा के प्रति लगा हो गया था, अंदर अंदर परमात्मा से प्रेम हो गया था। तो जिनको परमात्मा से प्रेम हो जाता है, जिसके अंदर भक्ति का लगन हो जाता है, वह साधु संग दिन रात खोजते रहते हैं। डिबिया जला करके, दीपक जला करके दिन रात सोचते हैं कि हमको साधु संतों का संग मिले, क्योंकि भक्ति की प्रेरणा मिलती है साधु संग से, सत्संग से, साधु संग से उनके अंदर में भक्ति की प्रेरणा मिलती है, और उनके अंदर में होता है कि हम जल्दी परमात्मा को पा लें। तो इनके अंदर जो है साधु महात्माओं का संग करने के लिए अंदर से व्याकुलता हो रही थी। तो अपने पतिदेव से कहते थे, तो कहते थे क्या तुम महात्मा के फेरे में लगी है, ये सब दिमाग से निकाल दो। तो नहीं, हाँ मैं जाना चाहती हूँ। बोले कि देखे बाहर तुम जाओगी राजा महाराजा की पत्नी होकर के, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे। अभी भी आप देखते हैं किसी के पास थोड़ा धन दौलत होता है तो वे सत्संग में नहीं आते हैं, या अपने घर से किसी भी महिला को नहीं जाने देते हैं। हाँ, लेकिन वही आदमी हाँ अपने पत्नी को या अपने परिवार को ले जाएंगे जहां पर सिनेमा हॉल है बढ़िया, अधिक पैसा वाला, वहां जाकर के सिनेमा दिखाएंगे। घर में सीडी टीवी की व्यवस्था कर देंगे, घर में सारी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन सत्संग में आने से उनको प्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठा बुझाता है कि हमारा प्रतिष्ठा गिर जाएगा। अब जहां से प्रतिष्ठा बढ़ेगा वहां से सोचते हैं कि हमारा प्रतिष्ठा घट जाएगा, जहां प्रतिष्ठा घटेगा वहां पर सोचते हैं हमारा प्रतिष्ठा बढ़ रहा है। इसलिए कबीर साहब ने फटकार सुनाया है ऐसे व्यक्ति को, बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग में नहीं आए, ते ही कारण कुतिया भयो घर घर डंटा खाए। बड़े घर की तुम बड़ी बहुरिया हो, लेकिन सत्संग में तुम नहीं आती है, इसी कारण से, इसी कमी के कारण तुम अगले जन्म में कुतिया बनोगी और डंटा खाना पड़ेगा। कहीं भी जाओगे तो 2-4 डंटा लगा देगा। तो इसीलिए ये भी राजकुमारी थी, अच्छा नहीं लगता था राजकुमार को कि मेरी पत्नी कहीं बाहर जाए सत्संग सुनने के लिए। तो वे क्या किए, भीतरे में एक सत्संग भवन बना दिए, और कहीं कहीं कोई महात्मा देखते थे तो बुला करके ले आते थे कि मेरी पत्नी को बड़ा शौक है सत्संग सुनने का, थोड़ा सुना दीजिए। तो ऐसे उसी क्रम में एक सिद्ध महात्मा आ गए, पहुंचे हुए महापुरुष आ गए, और वह राजकुमारी बड़ी तत्परता के साथ उसकी सेवा की। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। आप लोग कुंती का नाम सुने होंगे, हाँ, जो 5 पांडवों की मां थी, हाँ, पांडु की पत्नी थी, और पांडु को शाप मिला था कि तुम पत्नी से संपर्क नहीं कर सकते हो, पति पत्नी का जैसे संजोग होगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए अब पति पत्नी का संजोग भी नहीं होगा, और संतान तो सबको चाहिए। कौन संतान नहीं चाहते, गार्हस्थ जीवन में छोड़ दीजिए।
छोड़ दीजिए। अभी इधर वाला अगरबत्ती पर ध्यान दीजिए, जो जीता जाता अगरबत्ती है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो कुंती कुंवारी अवस्था में, बालिका अवस्था में, एक बार कुंती भोज के यहां दुर्वासा ऋषि चले गए। वे जब ढरक जाते थे तब आशीर्वाद का बौछार, और कहीं जाओ दुखी हो जाते थे, हाँ, तब श्राप का बौछार। 56 कोटि जदुवंशी को एक ही दिन में नाश करने वाले कौन थे? वही दुर्वासा ऋषि। तो वही दुर्वासा ऋषि आ गए। राजा कुंती भोज कहते हैं कि मैं तो थोड़ा राजकाज के काम में व्यस्त रहता हूं। कहते हैं बेटी, इसकी इस तरह से सेवा करना कि ये महात्मा को स्वप्न में भी दुख महसूस ना हो। ये कुंती बालिका अवस्था में इतनी सेवा तनमन से की कि खुश हो गए। हाँ, और जब वहां से कुछ दिन बाद रहने के बाद वहां से जब चलने लगे तो बोले, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांगो। बोले कि बाबा, हम कुछ नहीं जानते, हम तो बालिका अवस्था में हैं, कुछ नहीं जानते हैं, आप ही जो बता दीजिए। तो बोले कि ये तुमको मैं मंत्र बतलाता हूं, और इस मंत्र को जब तुम बढ़िया से जपेगी और जिस देवता का आवाहन करके मंत्र जपेगी, यह मंत्र अगर सिद्ध हो जाएगा तो वह देवी देवता तुम्हारे पास चले आएंगे और तुम जो उससे मांगेगी वह तुमको दे देंगे। तो मतलब जो है बढ़िया से मंत्र जप करने लगी। एक दिन उनके मन में होता है कि हम जो मंत्र जप किए हैं ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ है, एक बार जांच करना चाहिए। तो ऐसे ही वह जांच के ख्याल से सूर्यदेव का आवाहन करती है। सूर्यदेव आ गए और कहते हैं कि मैं आया हूं, तुम मुझे बुलाई है, बताओ क्या चाहिए। बोले कि नहीं नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, अब जैसे आए वैसे चले जाइए, हमको कुछ नहीं चाहिए। कहते नहीं, आया हूं तो हाँ, खाली नहीं जाऊंगा, हाँ, तुमको कुछ दे करके जाऊंगा, तुमको एक संतान की प्राप्ति होगी। बोले कि बाबा ये क्या बोल रहे हैं, मैं अभी कुमारी अवस्था में हूं और लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, फिर मुझसे शादी कौन करेंगे। बोले कि ये तुम्हारे कुंवारेपन में किसी प्रकार का हाँ अपजस नहीं लगेगा, गुप्त रूप से उस संतान को तुम बक्सा में दे करके बहा देना। वही किए। कहने का मतलब, तो जब राजा पांडु को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई, लेकिन शाप तो ऋषि का था, तब एक दिन कुंती कहती है कि पतिदेव, मैं ऐसी मंत्र जानती हूं कि बिना पति पत्नी के संजोग से भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। कहते हैं कि कैसा है, तो उसके सामने में ही जिस जिस देवता का आवाहन किए वह देवता आए और एक एक पुत्र दे करके चले गए। मेरे ये कहने का मतलब हुआ कि मंत्र जाप में सिद्धि शक्ति होती है। तो ऐसे ही वह जो बालिका अवस्था में ये राजकुमारी सेवा की, तो वे महात्मा जी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि वरदान मांगो। राजकुमारी जी वरदान मांगो। कहते हैं कि अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप हमको यही वरदान दीजिए, अति शीघ्र ये शरीर छूट जाए, ये जल्दी से शरीर छूट जाए, सुंदर शरीर ये छूट जाए, और मैं कुरूप होकर के जन्म लूं। दूसरा जो जन्म हो तो कुरूपा होकर के जन्म लूं, और उच्च कुल में नहीं, नीच कुल में जन्म लो। कहते हैं पुत्री, ये कोई आशीर्वाद हुआ। लोग सोचते हैं कि बढ़िया से बढ़िया रूप हो, है बढ़िया से बढ़िया, मतलब अच्छा जाति, हर चीज में आगे बढ़े। और तू ये क्या सोच रही। बोले कि बाबा यही तो फेरा है, अच्छी रूप होने के कारण ही तो मैं बाहर सत्संग में नहीं जा सकती हूँ, साधु संतों से उसके सत्संग में नहीं जा पाती हूँ, सत्संग में बाधा, हर एक पग पग पर बाधा। इसलिए जब कुरूप होकर के जन्म लूंगी तो मैं स्वतंत्र ढंग से भक्ति करूंगी।
बाबा कहते अच्छा ठीक है, ए मस्तु ऐसा ही हो। कुछ दिनों के बाद वह शरीर छूट जाता है और एक भील के यहाँ, जिसको हम लोग मुसहर कहते हैं, एक मुसहर के यहाँ वह कुरूपा होकर के जन्म लिए। नीच कुल में निर्धन मुसहर के यहाँ कुरूपा होकर के जन्म ली। तो धीरे धीरे यह बढ़ते बढ़ते युवा अवस्था को प्राप्त कर ली। तो चाहे बच्ची सुंदर हो कि असुंदर हो, लेकिन माता पिता को तो होता है कि अब इसकी शादी कैसे हो। और उनके माता पिता को भी हुआ कि ये युवती हो गई है, शादी करने योग्य हो गई है, इनकी शादी हो तो कैसे हो। लेकिन जल्दी तो कोई स्वीकार करेंगे नहीं, ऐसी कुरूपनी को कौन स्वीकार करेंगे। तो कोई नीति लगाए, नीति यह लगाए कि कोई लड़का को फुसला करके लाए। उस समय में ये लाइट की व्यवस्था नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, दीपक भी उतना ढंग से लोगों को नहीं था। इसलिए अंधेरे में किसी तरह से रात भर में शादी उदी करके या भोरे सवेरे जैसे हुआ तो उसको निकाल दिए कि ले जाइए अपना परिवार को। और जैसे ले जाने लगे, धीरे धीरे दिन ढल गया, सवेरा हो गया, सूरज निकल गए और आंधी तूफान आता है। इनका जो है घूंघट वो थोड़ा हट जाता है। और उसके पति जब देखे उनके चेहरा को, बोले कि हे राम, ये भूतनी को ले जाकर के क्या करूंगा, ये चुड़ैल को ले जाकर के क्या करूंगा, डाकनी। अरे इसको देख करके तो बच्चे लोग डरेंगे। इसलिए हे भगवान, किसी तरह से पिंड छूट जाए तो बढ़िया अच्छा होगा। बोलिए श्री सद्गुरु। हाँ, मतलब अब सोच रहे हैं कि किसी तरह से इनसे पिंड छूट जाए। मन में सोच रहे हैं, थोड़ा लंबा डेक करने लगे। असबरी मन में विचार रही थी कि हे भगवान, मैं आपसे वरदान मांगी कि कुरूप होकर के जन्म लो, निर्धन में आऊं, लेकिन फिर तो मैं बंधन की ही ओर जा रही हूं। जैसे मैं बंधन में जाऊंगी, पति के साथ रहूंगी, फिर तो मुझे भक्ति में बाधा होगी। इसलिए भगवान किसी तरह से छुटकारा हो जाता, बड़ा अच्छा होता। जो रोगी को मन भावे और वही वैद्य फरमावे। पति के भी मन में था कि इसको छोड़ करके भाग जाए, और सबरी के भी मन में था कि अच्छा होता कि किसी तरह से पति हमको छोड़ करके चले जाते तो मैं स्वतंत्र ढंग से भक्ति करती। संजोग वही होता है, पति थोड़ा सा तेजी से निकल गए और थोड़ा फासला हुआ तो 9-2-11 भाग गए। इससे किसी तरह से पिंड छुड़ाना, भाग गए। अब वो सोचती है कि अब क्या करें। तो जंगल में एक झाड़ी में लुका करके रहने लगी। फिर सोचती है कि आगे जो है किसी महात्मा से कुछ उपदेश कैसे मिले। तो देखते थे कि भिनसर के समय कुछ महात्मा लोग जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, तो वह क्या करती, झाड़ू बहाड़ू कहीं किसी को काटा नहीं लग जाए, किसी को कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो, तो बड़ा साफ सुथरा करती थी। और धीरे धीरे वह महात्मा आते कहां से हैं वह जगह को भी देख ली। और उस समय में छुआछूत की भावना थी, ये निम्न जाति की थी, इसीलिए महात्मा लोग छोटे जाति से छुआछूत रखते थे। तो ये क्या करती थी, सब जब सो जाते थे रात को 12 बजे रात को, तब यह जाती थी और आश्रम में जो भी सेवा सत्कार है कुछ जलावन बीच करके रख देती थी, पानी रख देती थी, चौका चूल्हा जितना भी कुछ करने लायक था सब काम कर लेती थी। और जैसे महात्मा 3 बजे जगते 2 बजे ही वहां से पार चली जाती थी, अपना झाड़ी में फिर छिप जाती थी। ऐसे 2-4-10 दिन महीना दिन जब हुआ तो गुरु से शिकायत किए, जो मेन वहां के गुरु थे मतंग ऋषि। तो लोगों ने कहा कि हुजूर कोई आते हैं रात को और सेवा करके चुपचाप चले जाते हैं। बोले कि रात को जग करके पहरा करो। कौन ऐसा करते हैं? तो रात में जग करके एक शिष्य पहरा दे रहे थे। जैसे 12 रात बजा, इधर उधर सेवा करने लगे, उधर से उसको पकड़ करके ले गए मतंग ऋषि के पास। बोले कि गुरुदेव यही आती है, छिप करके सेवा करके चली जाती है। गुरुदेव जैसे मतंग ऋषि देखते हैं उनके चेहरा को, कहते कि छोड़ दो इसको, ये बहुत बड़ी भक्तिनी है और इसको यहीं पर आकर के राम भगवान दर्शन देंगे, ये साधारण नहीं है, इसको यहीं पर रहने दो। जब मतंग ऋषि शरीर छोड़ने लगे, बोले कि पुत्री
तुमको यहां से कहीं जाना नहीं है, इस आश्रम को छोड़ना नहीं है। बहुत दुख होगी, तकलीफ होंगे, लेकिन इस आश्रम को नहीं छोड़ना है। सबरी वहां पर 14,000 वर्ष तक, हम लोगों का आयु कितना, 50 से 100 वर्ष। अब 2-4-5 साल जब करते हैं ना, कहते हैं हाँ कर लिए तो ध्यानो करके देख लिए, कहाँ कुछ मिल ले। भगवान कहे छलो कत्या देखलके, किया देखलके भगवान के विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन उनके अंदर में विश्वास की कभी कमी हुई ही नहीं। कहते हैं जो प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जैसे जैसे वह भक्ति करती थी और भक्ति में डूबती जाती थी, कभी मतलब विश्वास कम नहीं बल्कि दिनों दिन बढ़ते जाता था। बढ़ते बढ़ते 14,000 वर्ष पूरा हुआ, तब भगवान राम क्या करते हैं, तो सीधे सबरी के आश्रम में आते हैं। सबरी देखती है कि प्रभु हमारे घर आए हैं, इतना प्रेम में विह्वल हो गई, इतना प्रेम में विह्वल हो गई कि भगवान के चरण को पखारते हैं, जूठा बैर देते हैं, कहते हैं लीजिए प्रभु। भगवान राम देखते हैं कि इसमें तो प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है, इस बैर में केवल प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। भगवान राम लेते हैं, 4 बैर उठा करके दे दिए लक्ष्मण को। लक्ष्मण देखे कि तो चिखा हुआ है, जूठा है, पहले से खा ली है, आई जूठा बैर दी है। भैया तो अपना जाति धर्म कुछ नहीं, सबको बर्बाद कर दी, नीच जाति की भिलनी, और इसका जूठा बैर भगवान एकदम खा रहे हैं। और कहते लक्ष्मण तुम भी खाओ, हम तो नहीं खाएंगे। भगवान खा ले तो खा ले, लेकिन हम नहीं खाएंगे। यहां पर भक्त का अपमान हुआ, भक्त के प्रसाद का अपमान हुआ। अब परिणाम देखिए आगे क्या होता है। लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगी तो यही 4 बैर 4 जड़ी बूटी के रूप में बन गया था धौलागिरी पर्वत पर। यहां से जोर से जो मारे तो धौलागिरी पर्वत पर चला गया चारों बैर, और 4 जड़ी बूटी हो गए। विशल्य करनी, अस्थि संचारणी, स्वर्ण करनी, मृत्यु संजीवनी, ये 4 जड़ी बूटी हो गए। और जब तक ये 4 जड़ी बूटी वैदराज नहीं पिलाए सुखेन वैद, तब तक लक्ष्मण का होश हवास नहीं आया। अब देखिए मतलब कहने का, एक भक्त का अपमान कितना बड़ा अपमान। इसलिए कहते हैं भक्त बड़ा भगवान बड़ा, और दोनों में सबसे कौन बड़ा। भक्त बड़े हैं, भगवान उनके सामने में घुटना टेक देते हैं। भक्त के सामने में भगवान घुटना टेक देते हैं। भगवान को भक्त के यहां नौकरी भी रहना पड़ता है। ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण हैं, लेकिन उधर नहीं जाऊंगा। हाँ, जो अभी पाठ हुआ है उसी विषय पर आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। तो मां सबरी जूठा बैर दे देती है और कहती है प्रभु भोग लगाइए। प्रभु उसको ले ले करके खा रहे हैं और बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि वाह बड़ा स्वाद है तुम्हारे इस बैर में, वाह क्या कहना है। माँ हमको बराबर खुआ देती थी कौशल्या माँ, लेकिन उनके खुआ में वह स्वाद नहीं जो तुम्हारे इस बैर में स्वाद है। प्रशंसा करते हैं। सबरी हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है और प्रार्थना करती है कि ही विधि आस्तुति करऊं तुम्हारे, अधम जाति में जड़मति भारी। हे पाप के शत्रु, मैं अधम हूं, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं। मैं जाति की भिलनी हूं और भारी जड़ बुद्धि वाली हूं। मतलब मेरी मति जो है एकदम जड़ बुद्धि है। अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह मति मंद अघारे। मैं अधम से अधम, नीच से नीच हूं, और तिनमें भी मैं मंद बुद्धि की हूं।
देखिए, जो जितने बड़े होते हैं वे अपने को उतने ही छोटे बतलाते हैं, और जितना छोटे होते हैं वे अपने को उतने ही बड़े बतलाते हैं। किसी छोड़ दीजिए, अगरबत्ती छोड़ दीजिए, बाद में लगा दीजिए आरती के समय में। बोलिए श्री सद्गुरु। हम आपको छोटा सा पद मिल जाता है तो तुरंत मद हो जाता है, लेकिन जो परमात्मा पद को पा लेते हैं उसका मद सदा के लिए दूर हो जाता है। उनके अंदर घमंड नहीं रहता है, घमंड सदा के लिए दूर हो जाता है। और मां सबरी परमात्मा को पाई हुई थी, ईश्वर को प्राप्त की हुई थी, इसीलिए इनके अंदर कोई घमंड नाम का चीज ही नहीं था। इसीलिए हाँ, कहती है कि मैं अधम से अधम हूं, उसमें भी नीच हूं, अनाड़ी हूं, मंद बुद्धि की हूं। राम भगवान कहती है किसको सुना रही है? ये जो सुना रही है तो किसको सुना रही है? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। हे भामिनी, भामिनी का सबसे सीधा और सरल अर्थ है सुंदरी। और मां सबरी कैसी सुंदरी थी वो तो अभी आप लोग सुनिए रहे थे कि उनके पतिदेव छोड़ करके भाग गए कि भूतनी को ले जाकर के क्या करूंगा। और यहाँ पर राम भगवान कहते हैं कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, हे भामिनी, हे सुंदरी, मुझे केवल भक्ति से नाता है और कोई भी चीज से नहीं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई ये सब से हमको मतलब नहीं है, मतलब हमको केवल भक्ति से है। मां सबरी के अंदर में क्या थी? भक्ति थी, प्रेम भक्ति थी। इसलिए राम भगवान कहते उसको सुंदरी। हम आप भी अपने को सुंदर कहते हैं, सुंदरी कहते हैं। संसार में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने को सुंदर सुंदरी नहीं कहते? युवा अवस्था आने के बाद सबका रूप खिलता है। जैसे हम आप देखते हैं फूल को, एक दिन धीरे धीरे जब खिल जाता है तो लोगों को कितना अच्छा लगता है, वैसे ही युवा अवस्था आने के बाद सबका रूप खिलता है। लेकिन ये बाहर की सुंदरता है। युवा अवस्था में आपके सौंदर्य का खिलना ये बाहरी रूप है, लेकिन भीतर में, आपके भीतर में क्या चल रहा है? आप भीतर से कैसे सुंदर हैं? बाहर से आप जैसे सुंदर हैं, अगर भीतर से भी वैसे सुंदर हैं तब तो ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। भीतर से भी सुंदर और बाहर से भी सुंदर, ये तो परमात्मा की अहेतुकी की कृपा है। लेकिन अगर भीतर से आप गंदे हैं और बाहर से केवल सुंदर हैं, ये सुंदरता कोई सुंदरता नहीं है। जैसे सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि कोई नारी है, उसको खूब बढ़िया वस्त्र भूषण पहना दीजिए, आभूषण पहना दीजिए, जेवर जात पहना दीजिए, सोलह श्रृंगार करा दीजिए, लेकिन शूर्पणखा की तरह नाक कान काट लीजिए, कितना बढ़िया लगेगा है? नारी की सुंदरता नाक से होती है। ऐसे ही हम आप में हर तरह से सब कुछ है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो हम आप भी वैसे ही हैं जैसे एक नारी नाक कटी हुई। तो यहां पर कहते हैं राम भगवान, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव